जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एमपी ज्ञान क्लासेस पर। तो साथियों, हम जो अभी एमपी पुलिस और एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, हम उसके लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट ना हमारा तीसरा है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट और कर चुके हैं, ठीक है? तो आपने उन दोनों को नहीं देखा तो आप उनको देख सकते हो। तो हमारी प्ले मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में आपको दोनों प्रैक्टिस सेट और ये तीसरा मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, मैं इन प्रैक्टिस सेटों में अभी जो रिसेंटली में अभी एग्जाम हुए हैं एमपी में, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, हॉस्पिटल असिस्टेंट, अभी जो एमपीएसआई हुआ है मैंने उन सबके क्वेश्चन लिए। तो दोस्तों, आप इन सबका मतलब प्रैक्टिस सेट को आप देख के जाना, जिससे आपको एमपी के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 96 दे रखा है। यदि संख्याएं 7:9 की है के अनुपात में है, तो उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? तो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, यहाँ बोला गया है कि दो संख्या है, ठीक है? दोनों संख्याओं का योग कितना है? 96 है और संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में है, ठीक है? तो हम दोस्तों लिख सकते हैं कि 7x प्लस 9x बराबर कितना हुआ? 96। ठीक है, हमारी दो संख्या है, एक तो 7x है और एक 9x है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में लगाया है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। तुम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा? ये 16x। ठीक है दोस्तों, अब आई कितना जाएगा? 96। अब तो हमारा x का मान कितना जाएगा? इसमें 16 का भाग जाएगा 96 में, तो हमारा आएगा कितना? ये 6, ठीक है? और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। और दोस्तों, अंतर पूछा गया है तो यहाँ पे क्या संख्याएं थी? संख्याएं देखो, यहाँ पे दे रखा है संख्या 7:9 के अनुपात में थी। यदि मान लो संख्या कुछ भी रही हो यहाँ पे, तो हम गुणा करेंगे तो वो 7 और 9 के अनुपात में आएंगे। तो मतलब ये है कि जो जो अंतर इन दोनों का रहेगा, वही जो रियल संख्या होंगी उनका अंतर भी इन दोनों का अंतर रहेगा, वही रहेगा सेम। तो हम इन दोनों का अंतर निकाल के उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। और दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2 का। अब 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 12। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अब दोस्तों, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा सीधा गुणा कर लो कि आप 7 में 6 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 42। और आप 9 में गुणा करोगे 6 तो कितना आएगा? 54, ठीक है? और आप इन दोनों को घटाओगे तो भी कितना आएगा? इन दोनों को घटाने पर 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों? आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, ठीक है? यदि वर्तमान जनसंख्या उसकी कितनी है? 50,000 है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% की दर से बढ़ती है। तो दोस्तों, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1/10, ठीक है? अब मान लो पहले इसकी जनसंख्या 10 थी, अब 1 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा उसका? ये फ्रैक्शन वैल्यू उसकी हो जाएगी 10, मतलब 11/10, ठीक है? क्योंकि पहले 10 थी, अब 1 बढ़ जाएगी तो 10 में 1 और ऐड हो जाएगी। तो 1 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11/10, ठीक है दोस्तों? ये 1 साल के लिए है, लेकिन वहां पर क्या बोला गया? 3 साल के बाद में। तो हम ऐसा ही 11/10 का हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी 3 साल बाद, तो वो निकल जाएगी। तो उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी, ठीक है दोस्तों? तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 11/10, फिर दूसरे वर्ष में भी 11/10, फिर तीसरे वर्ष में भी 11/10। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। और ये 11 का तीनों 11 तीनों 11 में गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा? ये होता है हमारा 1331, ठीक है? 50 किस्म में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? हमारा होता है 5, 5, 6, 6, ठीक है? हमारे ये आ जाएगा 161। दोस्तों, ये होगा हमारा कितना? 66,550, ठीक है दोस्तों? आप गुणा करोगे तो उसका, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों? इस टाइप से क्वेश्चन करने रहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, देखो अभी जो वाला क्वेश्चन एमपी पुलिस 2025 का क्वेश्चन है, अभी एग्जाम हुआ था ना एमपी पुलिस का, ये उसका क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना अगर आपको आगे एग्जाम देना है एमपी पुलिस का, एमपीएसआई का। तो आइए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक नियमित त्रिभुज जिसका भुजा
की लंबाई 10 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों एमपी पुलिस 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? और दोस्तों ये बोल रहा है कि त्रिभुज की व्यास दे रखी है हमें 10 मीटर और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दोस्तों ये है एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारा क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है? ये क्या ए बी और सी मान लेते हैं हम इसे। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं, उसका होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है। हम इसमें मान रखेंगे 10 का एक क्या आपने ए क्या यहाँ पर, ए का मान कितना 10 यहाँ पर, तो अपना कितना हो जाएगा √3/4, यहाँ पे 10 आएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा। ठीक है। तो नोट कर लो कि अपना हो जाएगा 100 यहाँ पर। अब 4 का इसमें भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 25√3। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि माँ एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग कितना 64 वर्ष है। ठीक है। 8 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु का 7 गुना थी, तो माँ की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है कि उसकी माता जी और उसकी जो डॉटर है उसकी आयु का योग कितना है 64। ठीक है। और 8 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, 8 वर्ष पहले बोल रहा है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले माँ और जो उसकी बच्ची है उसकी आयु का अनुपात कितना देगा, 7:1। यहाँ बोला गया है ना उसकी 8 वर्ष पहले माँ की आयु और उसकी बेटी की आयु का 7 गुना है, तो मतलब उसकी माँ की आयु यहाँ पर ये इसकी बच्ची की आयु 1 है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि इसका 7 गुना आयु है। ठीक है। पर दोस्तों हमें यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, ये उसकी वर्तमान आयु का योग है। ठीक है, 64। और हमें यहाँ पर दिया है कितना अनुपात किसका, उसकी 8 वर्ष पहले की आयु का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे माँ की मान लो 8 वर्ष पहले आएंगे तो 8 वर्ष हम पहले आना पड़ेगा। अगर हम दो लोगों में 8 वर्ष पहले आते हैं तो हमें 16 वर्ष जाना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष इसका ऐड हो जाएगा और 8 वर्ष इसका ऐड हो जाएगा। तो हम 16 इसमें से 64 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 48। तो जब 8 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का योग कितना रहेगा 48। ठीक है, 48 रहेगा। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका मैक्स मान लेते हैं, इसको 7x और इसको x मान लेते हैं, तो हमारे दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा हमारा 8x। ठीक है। और 8x का मान कितना है हमारा 48। ठीक है। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा x का मान होगा कितना 6। ठीक है, 8 6 48 होता है। ठीक है। और उसके बाद में बोला जाए कि उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो पहले दोस्तों हम याद करेंगे कि माँ की 8 वर्ष पहले की आयु कितनी रहेगी, तो हम उसमें जो 7x है उसमें हम x से गुणा कर देंगे तो माँ की 8 वर्ष पहले की आयु अपने पास आ जाएगी। तो हम 7 में हम गुणा करेंगे किसका 6 का। ठीक है। जो 8 वर्ष पहले की आयु आई किसकी, माँ की, तो हम 7 में हम 6 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी उसकी 42। अब जो 8 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है, अब उसमें हम 8 ऐड कर देंगे तो जो माँ की जो वर्तमान आयु है वो आएगी, जो कितना आएगी 50 वर्ष। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों 50 वर्ष, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है कि कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है, मतलब कि हमें 5 संख्या दे रखी है, पांचों में एक संख्या ऐसी है जो मतलब भिन्न है, मतलब इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना एमपी पुलिस 2025 में आया है। देखो इसमें हमें दिख रहा है कि देखो ये 12 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, बट यहाँ पे जो 51 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 51 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं और देखने में। ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक हो रहा है, एक सामूहिक आंकड़ों में कुल आवृत्ति कितनी है 100। ठीक है। और सभी वर्गों की चौड़ाइयों का योग कितना है 50 है, तो औसत आवृत्ति घनत्व कितना होगा। और दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है घनत्व का, औसत आवृत्ति घनत्व का एक फॉर्मूला होता है कि उसकी जो कुल आवृत्ति, मतलब कुल आवृत्ति और बटे में होता है क्या, उनकी मतलब जो आवृत्तियों का योग होता है, जो उनकी अलग अलग दे रखी है ना, उनकी आवृत्तियों का योग। तो हमें यहाँ पर कुल आवृत्ति कितनी दे रखी है 100, और
उनकी चौड़ाई को कितना दे रखा है 50, ठीक है। तो हम इसका मान रखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर 100 इसका 50 मान रखेंगे तो कितना काट के हमारा आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये भी एमपी पुलिस 2025 में आया था दोस्तों। देखो देखो दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसको, ये क्वेश्चन भी हमारा एमपी पुलिस 2025 का क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार, और मैं इसको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस टाइप से हुआ। देखो दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। मतलब ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 15 सेंटीमीटर है और डी ई 8 सेंटीमीटर है और ई एफ 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि डी एफ 13 सेंटीमीटर हो। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन कैसे होगा। हमें पहले तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन, ठीक है। देखो दोस्तों हमारे पास दो त्रिभुज है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी है, ये हमारा है डी, ये हमारा ई और ये एफ। अब यहाँ पे दे रखा था ए बी की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे यहाँ पर डी ई की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर ई एफ की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया है इसकी लंबाई, मतलब हमें इसकी लंबाई याद करना है, ए सी की लंबाई, और हमें आगे डी एफ की लंबाई दे रखी है कितनी दोस्तों 13 सेंटीमीटर। और दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, तो उनकी जो प्रत्येक भुजा होती है ना उनका अनुपात बराबर होता है। जैसे कि ए बी का अनुपात बटे डी ई का अनुपात बराबर होगा बी सी के अनुपात अपन ई एफ के अनुपात के बराबर, फिर होगा अपना ए सी का अनुपात अपन डी एफ का अनुपात। तो दोस्तों समरूप त्रिभुज में ये मतलब एक विशेषता होती है, ठीक है। आप कोई सा भी समरूप त्रिभुज डालो, दो उनमें ये विशेषता होती है। तो दोस्तों हमें ए सी का मान निकालना है, तो आप या तो इसको ले लो, या फिर आप इन दोनों मतलब इन दोनों को ले लो, या फिर आप इन दोनों को ले लो, ठीक है। इनमें से किसी एक को भी ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को, ठीक है, बी सी और ई एफ को। तो हमारा बी सी कितना है 15 है हमारा, ठीक है, और ई एफ कितना है हमारा 10 दे रखा है, ठीक है। और हम यहाँ पे ए सी का मान निकालना है, यहाँ पे दे रखा है ए सी, तो ए सी कितना है हमारा एक्स और डी एफ कितना है हमारा 13, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम मतलब काटते हैं इसको, तो 5 से जाएगा 3 बार, ये 5 से जाएगा कितनी बार 2 बार, ठीक है। तो इधर हमारा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जो हमारा एक्स बराबर होगा ये 13 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जो 39/2, ठीक है। इसका भाग जाएगा तो कितना आएगा 19.5। तो हमारा कितना आंसर होगा दोस्तों, हमारा जो ए सी की लंबाई आएगी हमारी कितनी 19.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज दो समान भुजाएं कह रहा है, एक त्रिभुज की दो समान भुजाएं 13 मीटर है, ठीक है, और आधार 20 मीटर का है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी एमपी पुलिस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों एक क्वेश्चन ये मतलब हमें त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दो समान भुजाएं 13 सेंटीमीटर की है और आधार 10 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों हमें पता चल रहा है कि ये त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको मैं बताऊँ त्रिभुज कैसे बनेगा इसका। तो दोस्तों ये त्रिभुज ऐसा होता है, इस टाइप का त्रिभुज होता है। इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये 13 सेंटीमीटर की है, ये भी 13 सेंटीमीटर की है, और इसका जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, और मैं बता दूंगा आपको, वो होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, बी अपॉन 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बी है वो क्या है, बी अपना ये आधार होता है उसको बी मानते हैं, नीचे वाला होता है वाला जो एक एक सिंगल साइड होती है उसको हम बी मानते हैं, और जो सेम साइड होती है ना उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मान रखेंगे हमारा, तो 10/4 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में अंडर रूट में ये 4 ए का मान कितना 13, और 13 का बार याद कितना हो जाएगा 169, ठीक है, माइनस बी कितना है हमारा 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100। और इसको आगे करेंगे तो ये हमारा 5/2 हो जाएगा अंडर रूट में
देखो यहाँ पर ये कितना है, इसका गुणा होगा 4 का, तो 4 नाम 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3, और 4 3 24 और 3 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 6 24 और 27, 2 हो जाए, 4 और 2 6, ठीक है। अब इसमें से 100 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, आगे करते हैं 5/2। और देखो दोस्तों यहाँ से 100 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 576, और 576 होता है कितना, 24 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ये 2 से 24 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बार, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 6 गुणा 12 में हो तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो हमारा जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये दोस्तों हमारा ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम करेंगे, देखो यहाँ पे तो ये सिंपल दे रखा है, हमें को पहले हम कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं, फिर हम उसके बारह होता को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे कोष्टक में क्या दे रखा है, 44 67 का हमें 83 12 में से माइनस करना है, मतलब ये माइनस का तो उसको माइनस करेंगे हम। तो कितना होगा, पहले लिखेंगे 33 45, ठीक है। फिर प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस का तो ये माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा ये माइनस में आएगा ये हमारा माइनस हो जाएगा। कितना हुआ ये, 12 में 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे यहाँ पर कितना 0 4 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 2, और 12 में 4 जाएंगे तो 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना 7 में से 4 जाएंगे 3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये माइनस में है और ये कोष्टक में अंदर है, हम ये फुल स्टॉप यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स मानेंगे तो ये माइनस से गुणा इन दोनों में हुआ, तो एक्स एक्स हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस का गुणा इन कोष्टक में अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये कितना अपना हो जाएगा 2170, ठीक है, प्लस अपने दे रखा है 2 बराबर 8। अब हम इसको और इन तीनों को ऐड कर देंगे और उसमें से 38 45 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 9 कितना 14 और 1 16 की 6, ठीक है। यहाँ से लेके आ जाएगी, यहाँ पर कितना 6 7 और 4 11 की 1, यहाँ से ले 2 3, और यहाँ पर कितना 3 और 3 6, ठीक है दोस्तों। अब 5 और 2 7, और 7 और 3 अपना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम ठीक है 3845 से माइनस कर देंगे, अपना यहाँ पे एक्स पहले से ही है और बराबर में कितना 21 68, तो दोस्तों हम उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा एक, यहाँ पे कितना 11 7, 5 में से 15 में से अपने 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा अब 9, ठीक है। अब 9 बचा तो 9 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा हमारा 6, ठीक है। हमारा ये एक्स में है और इधर क्या है 21 68। अब हम एक्स को हम इधर ले जाएंगे और इसको हम 21 68 को हम इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या है एक्स हमारा प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्स बराबर आगे 21 68। अब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा 0, यहाँ पे 6 में से गया तो 5, और यहाँ पर कितना 45 03, जो कि हमारा यहाँ पे कितना रहेगा, सॉरी सॉरी यहाँ पर 6 आएगा क्योंकि 7 में से जाएगा ना, तो हमारा यहाँ पर आएगा 4603, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मतलब जी थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इस टाइप का कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या के 40% के 50% का 4 तिहाई 4 के वर्ग के दोगुने के 5 गुना के बराबर है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपना एमपी फॉरेस्ट गार्ड का है जो अभी एग्जाम हुआ है उसका, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे के का मतलब होता है पता हो आपको, गुणा का मतलब, ठीक है, का मतलब भी होता है गुणा का मतलब, ठीक है। तो हम करेंगे तो यहाँ दे रखा 40%, और 40 यहाँ पहले क्या बोला एक संख्या के, तो संख्या मैक्स मान लेते हैं, और संख्या के 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, और 50% की होती है 1/2, ठीक है। का आगे लगा है का, तो का 4 तिहाई तो 4/3, ठीक है, बराबर यहाँ बोला है 4 के वर्ग के, 4 का वर्ग होता है 16 के वर्ग के दोगुने, मतलब उसका दोनों गुणा करेंगे के 5 गुना, के 5 गुना के बराबर है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का आंसर, एक्स का मान हमारा आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये 5 और 3 15 हो जाएगा, तो 15 गुणा हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर, और 4 से कितना चला जाएगा 4 बार, ठीक है। तो हमारे गुणा करेंगे यहाँ पर 4 × 2
और ये कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 15। इनके गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा ये 15 चौक ये कितना हो जाएगा 60 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 इंटू 10। आगे करेंगे हम, तुम्हारा कितना हो जाएगा 600। तो हमारा 600 संख्या रहेगी जो उसने बोला ना कि एक संख्या तो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या हमारी 600 रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक काम को 8 की तुलना में दुगुना समय में कर सकता है। मतलब ए है, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, ये बी है। इसलिए दोस्तों ये क्या है, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पे बी है। वही मैं बोल रहा क्या है क्वेश्चन कि ए एक काम को बी की तुलना में दुगुना समय में करता है, या फिर सी की तुलना में, क्या यहाँ क्या दिया गया है या, ठीक है, या फिर सी की तुलना में 3 गुना समय में पूरा करता है, और एक साथ काम करते हुए वे काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन कैसे होगा ये। देखो यहाँ दे रखा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है, मतलब ए अनुपात बी कितना हो जाएगा यहाँ पर ए। और आगे बोला है कि या लगाना या, तो ए सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो ये हो जाएगा। तो मीन क्या है, हमारा ये अलग अलग रेशो आ गया। अब हमें ये रेशो सेम करना पड़ेगा, तो हम इस रेशो को सेम करेंगे तो कितना हो यहाँ पर, हम ले लेते हैं सी, यहाँ ले लेते हैं सी अनुपात ए अनुपात बी, क्योंकि ये हमारा क्या दोनों में कॉमन है, तो हम ए को हम बीच में रखेंगे। तो ये हमारा कितना है, ये 3 अनुपात 1 है। ठीक है, हमारा बी कितना बी है हमारा, यहाँ पर कितना ये रखा है बी, बी हमारा कितना है 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा इधर होगा और 2 का गुणा इधर होगा, तो कितना हो जाएगा ये 2:6:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा आया है समय का अनुपात। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनकी क्षमताओं का अनुपात। तो क्षमताओं का अनुपात निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेके, इनमें हम इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके इसमें एक एक में इसका भाग देके हम गुणा कर देंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, अब 6 एलसीएम में हम 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, और हम 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे, तो ये हमारी आएगी क्या इसकी क्षमता, तो सी की क्षमता कितनी आएगी हमारे पास में 6। ठीक है, फिर हम 6 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 1 बार, और हम 1 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो कितना जाएगा 6। ठीक है, फिर हम 3 का भाग 6 में देंगे और हम कितनी हो जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो हमारी सी और ए और बी की हमारी जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 1:1:1। ठीक है, अब ये हमारी कार्य क्षमता है। ठीक है, अब तीनों व्यक्ति अगर ये कार्य क्षमता से काम करेंगे तो 2 दिनों में कितना काम होगा, मतलब 2 दिन में पूरे बोला ना कि पूरे एक साथ काम करते हुए वे काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इधर करता हूँ। ठीक है, इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। ठीक है, तो 3 कार्य क्षमता से अगर 2 दिन में पूरा काम करते हैं तो टोटल काम कितना रहेगा 6। टोटल काम कितना है हमारे पास में 6 काम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी अकेले कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकता है। तो देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब क्षमता कितनी है 1। तो 1 से अगर वो काम करेगा बी, तो हम 6 में 1 का भाग देंगे तो कितने दिनों में काम करेगा 6 दिनों में, तो बी 6 दिनों में पूरा काम कर सकता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसे भी हम करेंगे। देखो दोस्तों अंडर अंडर रूट में दे रखा है 14.44, जो कि हमारा 38 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग निकलेगा तो यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, और माइनस दे रखा है 2.5। ठीक है, इन दोनों का वर्ग है, और ये क्या, ये भाग में दे रखा है कितना 1.69। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 1.3। ठीक है, और ये किस में रहेगा वर्ग वर्ग में, और हाँ ठीक है 1.96। ठीक है, अब इसका हम वर्क कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 1.96 अपॉन 1.96, एक कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारी मतलब हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप हमारी आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।